नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी का आईआईटी आश्रम के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और मैंने आपको वीडियो के एंड में एक कॉन्सेप्ट छोड़ा था कि आप ये क्वेश्चंस ट्राई करें। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले थे अगले वीडियो में, तो वो वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए आज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक है, उसे जाके आप पहले देखें और उसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करें। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यहां पे एंड किया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में जब कंडीशंस लगाई जाएंगी, हाउ विल वी क्रैक सच क्वेश्चंस, हम कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में बात करने वाले थे। तो याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर कोई नंबर है n और अगर हम n को a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n इंटू सी टू द पावर p एंड सो ऑन, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला था कि पावर्स को +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर के मिल जाते हैं। यही पढ़ा था हमने। बट अब यहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो कंडीशनल हैं कि ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे, कितने डिवाइजर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, कुछ 5 से डिविजिबल भी होंगे, कुछ 10 से डिविजिबल होंगे, कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनते होंगे। तो ये कंडीशन कैसे निकालनी है, कैसे सॉल्व करना है, हम इनके बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सवाल दिया हुआ है, हाउ मेनी डिवाइजर्स, या फैक्टर बोल सकते हैं उसको, हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 1200 आर देयर विच आर नाउ द कंडीशंस आर विच आर प्राइम, विच आर कंपोजिट एंड सो ऑन। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं 1200 का। सो 1200 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखा जाए दैट इज 12 इंटू 100, एंड 12 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, और 100 में भी 2 बार 2 आता है, दैट्स व्हाई 2 की पावर में 4 आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, राइट। आप भी बोल सकते हैं 1200 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये कितना हो गया 16, राइट, 2 की पावर 4, 16 इंटू 25 करोगे तो याद करो स्पीड मैथ्स में ये भी सिखाया था कि 16 इंटू 25 कैसे करते हैं, है ना। 25 का 4 टाइम्स 100 हो गया, और यहां पे 16 का डिवाइड बाय 4 हो गया 400, है ना। बिकॉज 16 इंटू 25 करने का शॉर्टकट क्या बताया गया था, इसे कर दीजिए 4 गुना और इसे कर दीजिए डिवाइड बाय 4, यानी 400 हो गया, और 400 इंटू 3 कितना हो गया, 400 इंटू 3 हो गया 1200, राइट। तो ये तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब मुझे बोला गया है कि बताइए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तो फॉर्मूला पता है आपको। तो पहला जो सवाल है वो है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स, कौन से नंबर, टोटल। तो वो कैसे निकालेंगे, दिस इज गिवन बाय पावर्स को +1 कर दीजिए, है ना। 4 + 1, ये 1 है तो 1 + 1, और ये 2 है तो 2 + 1, दिस गिव यू व्हाट बच्चों, यहां आपको मिल जाता है 5 इंटू 2 इंटू 3, दिस गिव यू 30। तो 30 फैक्टर्स होंगे, 30 डिवाइजर होंगे टोटल। तो पहला सवाल जो है उसका आंसर क्या आ गया, उसका आंसर आ गया 30। अग्री विद दिस। नाउ सेकेंड सवाल लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर्स कितने होंगे, राइट, कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो प्राइम होंगे, व्हाट हैपन, राइट, पहला हो गया। अब सेकेंड सवाल दिया है प्राइम। अब आप देख सकते हैं कि जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे। देखो ये प्राइम नंबर जो अपीयर हो रहा है वही होंगे, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ये 2, 3 और 5 जितने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर दिख रहे वही जवाब होगा इसका कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। अग्री। अच्छा, कंपोजिट। अब यहां बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से प्राइम वाले फैक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बोलते हैं 27 कंपोजिट फैक्टर होंगे क्या, नहीं। क्यों, कंपोजिट का मतलब होता है, डेफिनेशन बैक ऑफ कंपोजिट इज अ नंबर विच हैज मोर देन 2 डिवाइजर, और 1 जो होता है वो ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। बिकॉज डेफिनेशन क्या होता है प्राइम का, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर, ऐसा नंबर जिसको 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं और एग्जैक्टली 2 कर सकते हैं, ना तो ज्यादा ना कम। तो 1 जो है ना प्राइम है और 1 जो है ना कंपोजिट है, तो कंपोजिट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है 30,
उसमें से प्राइम वाले अलग कर दिए और एक फैक्टर और कौन सा 1 वो सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ जाता है बच्चों 30 - 4 गिव यू 26। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा 26 होगा, राइट। तो 26 कंपोजिट फैक्टर होंगे, 3 होंगे प्राइम फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 30, राइट। अब देखते हैं हम आगे कि अब डिविजिबल बाय 4 कैसे निकालेंगे। इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। याद कीजिए हमने जब इसका डेरिवेशन किया था इस कॉन्सेप्ट का, तो हमने पढ़ा था कि आप नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। सो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 की पावर में 4, 3 की पावर में 1 और साथ में आ गया 5 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए कि आपको बताया गया था उस वीडियो में कि 2 की कौन कौन सी पावर एक्सेप्टेबल है। तो जो नंबर इसको डिवाइड कर सकता है उसमें या तो 2 एक बार भी ना आए, या तो 2 एक बार आए, या 2 2 बार आए, या 2 3 बार आए, या फिर 2 4 बार आए। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं उस नंबर में जो इसे डिवाइड कर रहा है 2 की पावर की। मतलब उस नंबर में 2 मैक्सिमम 4 बार आ सकता है, क्योंकि हमारे नंबर में भी 4 बार है। याद कीजिए उस वीडियो में समझाया गया था ये। 3 की बात करते हैं, या तो 3 एक बार भी ना हो, या तो 3 मैक्सिमम एक बार हो, क्योंकि हमारे नंबर में भी 3 एक बार ही है। उसके बाद 5 की पावर या तो एक भी ना हो, 5 अवेलेबल ना हो उस नंबर में, या तो 5 एक बार आए, या मैक्सिमम 5 2 बार आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी थी। फिर हमने क्या किया था, हमने इन पॉसिबिलिटीज का मल्टीप्लाई किया था, याद कीजिए। तो टोटल पॉसिबिलिटी 5, टोटल पॉसिबिलिटी यहां पे 2 और टोटल पॉसिबिलिटी यहां पे 3। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल द कॉम्बिनेशन जब बनाओगे आप यहां पे, तो 5 2 = 10, 10 3 = 30 फैक्टर मिल जाता है। इस तरीके से निकाला गया था, राइट। लेकिन अब सवाल बदल गया है। अब सवाल क्या है कि नंबर आपका जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अब डिविजिबल बाय 4 वही होगा जिसके अंदर एटलीस्ट 2 बार 2 आता है। मतलब जब मैं यहां पे सारे कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करूंगा, ठीक है, ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, आप सारे कॉम्बिनेशन बनाते हो और टोटल कॉम्बिनेशन 30 बनते हैं, ऐसे ही होता है कुछ, है ना। ये सारे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, आप सारे कॉम्बिनेशन बनाते हो तो जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं यहां पे ये लाइनों के साथ में ये मिला के 30 बन जाते हैं। अब मुझे पता है कि मुझे यहां पे वही कॉम्बिनेशन लेना है जो 4 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबल कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों? 4 से डिविजिबल लाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि उस नंबर में 2 जो है कम से कम 2 बार आना चाहिए, क्योंकि अगर 2 कम से कम 2 बार नहीं आता तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता। मतलब 2 की पावर 0 उस नंबर में नहीं होनी चाहिए और 2 की पावर 1 भी नहीं होनी चाहिए। अब जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो 2 स्क्वायर से शुरू होंगे, क्योंकि अगर 2 स्क्वायर है उस नंबर में तो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। एग्जाम्पल ये बताइए कि क्या 1200 को 40 डिवाइड कर सकता है? यस। तो आप खुद चेक कर सकते हैं। और क्या ये 4 का मल्टीपल भी है? यस। आप चेक कर सकते हैं 40 के अंदर एक्चुअली जो 2 है वो एटलीस्ट 2 बार तो आता ही है। तो 2 बार आएगा तो भी चलेगा, 3 बार आएगा तो भी चलेगा, 4 बार आएगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए। तो कोई भी नंबर अगर 4 का मल्टीपल है उसमें 4 तो होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी हट गई यहां से। तो अब मुझे बताइए कि अब अगर मैं 4 के मल्टीपल्स देखना चाहता हूं कि भाई 4 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, ऐसे कितने डिवाइजर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, उसको काउंट करने के लिए मेरे पास अब यहां पे 2 के लिए सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी बची। उस नंबर में 3 आए ना आए, 3 आएगा या नहीं आएगा उससे 4 की डिविजिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये कंफर्म है कि 2 कम से कम 2 बार आना चाहिए। दैट्स वाई 2 बार आएगा तो भी चलेगा, 3 बार आएगा तो भी चलेगा, 4 बार आएगा तो भी चलेगा। 3 जो है वो 2 बार आना चाहिए, 2 पॉसिबिलिटी सॉरी, और 5 के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आंसर आता है, 3 3 = 9, 9 2 = 18। 18 फैक्टर, 18 नंबर ऐसे होंगे जो 1200 के डिवाइजर हैं और साथ साथ में 4 के मल्टीपल भी हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि जो भी आपका नंबर है उस नंबर की कंडीशन देखिए क्या होनी चाहिए और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली निकाल लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आपको और क्लैरिटी आएगा, समझिए ध्यान से। अब 5 की बात करते हैं। अब 1200 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो क्या था, वो था 2 की पावर 4 इंटू 5, सॉरी पहले 3 लिखते हैं, ऑर्डर में जाते हैं। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यही था। अब बोला गया है आपको कि नंबर 5 से डिविजिबल चाहिए। अब अगर नंबर 5 से डिविजिबल चाहिए, इसका मतलब है टोटल पॉसिबिलिटी जो है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, क्योंकि मैक्सिमम 5 2 बार आ सकता है।
3 की बात करते हैं, 3 या तो एक बार भी ना आए या एक बार आए। 2 की बात करते हैं, 2 या तो एक बार भी ना आए या एक बार आए। 2 स्क्वायर होगा तो भी चलेगा, 2 क्यूब भी चलेगा, 2 की पावर 4 भी चलेगा। लेकिन क्योंकि नंबर 5 का मल्टीपल चाहिए, डिविजिबल बाय 5 चाहिए, दैट मीन्स उस नंबर में 5 तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स 5 की पावर 0 वाली पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 की पावर 0 आपने कॉम्बिनेशन बना दिया, लेट्स से 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तो बच्चों 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 6 होता है, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है। तो 5 की पावर 0 तो आनी ही नहीं चाहिए। 2 आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 के लिए मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी है। 3 आए ना आए चलेगा, आएगा तो भी एक्सेप्टेबल है, नहीं आएगा 3 की पावर 0 होगी तो भी एक्सेप्टेबल है। 2 पॉसिबिलिटी है। और 5 तो आना ही चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए। तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 2 पॉसिबिलिटी है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर कितना आता है? आंसर आता है 20। यानी 20 फैक्टर ऐसे होंगे 1200 के जो डिविजिबल बाय 20 होंगे, राइट। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर ये वेरीफाई करके दिखा सकते हो क्या? कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। वेरीफाई करने के लिए मैं एक नंबर लेता हूं थोड़ा छोटा, ठीक है। मैं काम करता हूं, यहां से एक 0 हटाता हूं, ठीक है। मैं 120 की बात करता हूं, क्योंकि 120 के फैक्टर मैं सारे लिख सकता हूं। तो एक काम करते हैं, पहले 120 पे समझ लेते हैं। तो 120 की बात करते हैं, तो 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब ये आएगा आपका 120 का मतलब होता है 15 8 जा 8 का मतलब हो गया 2 क्यूब, और ये हो गया 3 इंटू 5। अग्री विद दिस बच्चों? तो ये तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब मैं काम करता हूं, इसके सारे फैक्टर लिख देता हूं 120 के। 120 को कौन कौन करता है डिवाइड? तो 120 को 1 करता है डिवाइड, 2 कैन डिवाइड, 3 कैन डिवाइड, 4 डिवाइड कर सकता है, 5 कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, उसके बाद 6 भी डिवाइड कर देगा, 7 नहीं कर पाएगा, लेकिन 8 डिवाइड कर सकता है 120 को, यस। 9 डिवाइड नहीं कर सकता, 10 कैन डिवाइड, 12 कैन डिवाइड, 15 कैन डिवाइड। 5 हमेशा मेरा गड़बड़ बन जाता है यार, डिजिटल बोर्ड की अभी आदत पड़ी नहीं है। तो 15 कैन डिवाइड, राइट। 16 17 18 करता है क्या डिवाइड? 18 नहीं कर पाएगा। 20 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 24 भी डिवाइड कर देगा, 30 भी डिवाइड कर सकता है, उसके बाद में 40 डिवाइड कर सकता है, 60 कर सकता है और 120 कर सकता है। भाई ये तो मैंने काउंट कर लिए, है ना। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, ये ट्राई मत कीजिएगा, ये जरूरत नहीं है इसकी। कितने हैं पहले देख लेते हैं, तो काउंटिंग कर लेते हैं ये नंबर कितने आते हैं। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 फैक्टर आ रहे हैं, वो यहां से भी आने चाहिए। अब अगर देखें इसको, तो आपको पता है फॉर्मूले के हेल्प से जाओगे, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4, 1 + 1 कितना हो गया? 2, और फिर 1 + 1 कितना हो गया? 2। करिए मल्टीप्लाई, क्या ये 16 आ रहा है? यस। 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 फैक्टर हो गए, राइट। अब सपोज मान लेते हैं हमसे ये पूछा होता कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 120 के जो कोई कंडीशन फॉलो करवा लेते हैं, लेट्स से 5 के मल्टीपल है, ठीक है। इसका मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पर क्योंकि नंबर हमको किसका मल्टीपल चाहिए बच्चों? हमें चाहिए नंबर 5 का मल्टीपल, तो 5 तो आना ही चाहिए, यानी 5 की पावर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है? यहां पे 4 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5 आना चाहिए। 2 आए ना आए उससे 5 की डिजिटिव फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये कुछ भी आ जाए, 2 कितनी बार भी आए चलेगा, चारों केस एक्सेप्टेबल है। यहां पे 2 केस चलेंगे हमारे लिए, और यहां पे एक ही केस चल सकता है, बिकॉज 5 की पावर 1 आना चाहिए। तो कितना हो गया बच्चों? 8 फैक्टर ऐसे होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे, है ना। 4 2 = 8 आ रहा है ना। 8 फैक्टर देखते हैं जरा ध्यान से, 8 है क्या? देखो एक 4 नहीं, सॉरी 5 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं ना अपन, तो 4 कहां से आएगा? 5 का मल्टीपल ढूंढना है, तो 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 8 नंबर मिलने चाहिए। 1 2 3, 20 भी डिविजिबल है, 30 भी डिविजिबल है, 40 भी डिविजिबल है, 60 भी डिविजिबल है और 120 भी डिविजिबल है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, है ना। तो अगर मैं कोई भी कंडीशन लगाना चाहता हूं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अब पिछले वक्त क्वेश्चन क्या था?
प्रीवियस क्वेश्चन था डिविजिबल बाय 4, वो भी चेक कर लेते हैं। डिविजिबल बाय 4 की कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों? डिविजिबल बाय 4 की कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें कम से कम 4 आना चाहिए। इसको रब करता हूं, कम से कम उसमें 4 आना चाहिए। अब अगर उसमें 4 आ जाएगा तो नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, राइट? तो अब मुझे बताइए 4 आना चाहिए, मतलब 2 की पावर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है और 2 की पावर 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 4 का मतलब 2 स्क्वायर होता है। कम से कम 2 बार तो 2 आना ही चाहिए। अब तुम जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओगे यहां पे, ये कॉम्बिनेशन चाहिए, कॉम्बिनेशन आगे कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे इस तरीके से, उन सभी नंबर्स के अंदर 2 तो 2 बार आएगा ही आएगा, और अगर 2 2 बार आएगा मतलब नंबर डिविजिबल होगा। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज लेफ्ट आउट? 2 पॉसिबिलिटी बची है मेरे पास। यहां पे 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 3 का आना ना आना 4 की डिविजिबिलिटी पे फर्क नहीं डालता, और यहां पे भी 2 पॉसिबिलिटी। तो यहां पर भी बच्चों कितना आ रहा है? यहां पर भी मेरा आंसर आ रहा है 8, यानी 8 फैक्टर ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल है। 8 फैक्टर कौन कौन से हैं? 4, 8 भी डिविजिबल है 4 से, 12 भी डिविजिबल है 4 से, 20 भी डिविजिबल है, 24 भी डिविजिबल है, 30 डिविजिबल नहीं है, 40 है, 60 है और 120 है। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको कंडीशन लगानी होती है, राइट? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं 1200 के लिए ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 10 के मल्टीपल होंगे। तो 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 2 × 5, मतलब 10 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अब देखिए ध्यान से कि जो 1200 हमारा नंबर है उसका प्राइम फैक्टरेशन क्या था? उसका प्राइम फैक्टरेशन था 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2, यही था। अब खुद देखिए, पॉसिबिलिटीज लिख लीजिए। पॉसिबिलिटी लिखने से क्या होता है? थोड़ी क्लैरिटी आती है, यानी जो भी उसका डिवाइजर होगा उसमें या तो 2 की पावर 0 होगी, या 2 की पावर 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या मैक्सिमम 4 होगी। 3 या तो एक बार भी ना होगा या एक बार होगा, 5 या तो एक बार भी ना होगा या एक बार होगा, या फिर 2 बार होगा, राइट? लेकिन आपको बोला हुआ है डिविजिबल बाय 10, मतलब 2 तो आना ही चाहिए और 5 भी आना ही चाहिए, यानी कि एक बार 2 और एक बार 5 तो मस्ट है। यानी एक 0 बार 2 आया और 0 बार 5 आया वो नहीं चलेगा। अब कितनी पॉसिबिलिटी बची? इधर बची है 4 पॉसिबिलिटी, इधर बची है 2 पॉसिबिलिटी, और इधर बची है 2 पॉसिबिलिटी। तो ये कितना आता है बच्चों? ये आता है 4 2 8, 8 2 16, 16 नंबर होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे। तो 16 फैक्टर होते हैं 1200 के, 16 फैक्टर जो कि 10 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कंडीशन लग जाती है। अच्छा, कोई अगर मुझे ये बोलता कि सर एक बात बताओ, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 12 के मल्टीपल होंगे? लेट्स गो टू 12। हम 12 की बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी आएगा। कि लेट्स से मान लेते हैं आपको बोला होता कि ये 10 नहीं होता, यहां पे 12 होता, कि 12 के मल्टीपल कितने होंगे? तो बच्चों 12 कब आता है? 12 आता है 2 स्क्वायर और 3, है ना? 2 स्क्वायर इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर कम से कम आना चाहिए 2 बार, सॉरी नॉट 2 का स्क्वायर 2 बार, मतलब 2 2 बार आना चाहिए। अगर 2 2 बार आएगा तो ही काम चलेगा, क्योंकि 12 मतलब क्या होता है बच्चों? 12 मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए, तो ये हटा दीजिए, ये पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। और 3 एक बार होना चाहिए, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। अब कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, अब सभी कॉम्बिनेशन के अंदर आपको इतना पता है कि 2 जो है वो कम से कम 2 बार आएगा और जो 3 है वो कम से कम एक बार आएगा। ऐसा होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? देखिए ध्यान से, 3 पॉसिबिलिटी, इधर एक ही पॉसिबिलिटी बची है और इधर 3 पॉसिबिलिटी है, यानी कि 9 फैक्टर 1200 के ऐसे होंगे, 9 फैक्टर्स, 9 डिवाइजर्स, 9 डिवाइजर ऐसे होंगे जो 12 के मल्टीपल होंगे। तो इस तरीके से आप कंडीशंस लगा सकते हैं और कंडीशन लगा के आप देख सकते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है, राइट? अब हम चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर वही होता है, आपको बता दूं, जिसका रूट निकलता है। अब अगर रूट निकलता है लेट्स से a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n, अगर ऐसा कुछ है और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बच्चों सोचो कंडीशन क्या होती है? सोचो। यस, आप सही हैं, आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो m होना चाहिए और जो n होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो इवन होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। अगर वो इवन होगा
तो रूट के बाहर आ जाएगा, और अगर रूट के बाहर आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मानते हो? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या बोला मैंने कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब उसके अंदर जो प्राइम नंबर्स की पावर है वो कैसी हो? इवन हो। तो ध्यान से देखिए, अगर 1200 की बात करते हैं जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन बार बार लिखना पड़ रहा है अपने को, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, फैक्टर्स के अंदर जो जो पॉसिबिलिटी है वो कौन कौन सी है भाई? यहाँ तो 2 की पावर 0 हो, या 2 की पावर 1 हो, या 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 3 या तो एक बार भी ना आए, या 3 एक बार आए, या तो 5 एक बार भी ना आए, या तो एक बार आए, या तो फिर 2 बार आए। लेकिन आपको क्या बोला गया है? परफेक्ट स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, परफेक्ट स्क्वायर में हमने अभी देखा था कि पावर कैसी चाहिए? इवन। तो 2 की पावर 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, 2 की पावर 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। किसी भी नंबर में अगर 2 की 1 पावर अवेलेबल है तो रूट निकालते टाइम वो 2 अटक जाएगा। अगर क्यूब अवेलेबल है तो भी वो अटक जाएगा। दैट्स वाई इवन पावर ही होनी चाहिए। 3 की पावर 1 नहीं चलेगी, 5 की पावर 1 नहीं चलेगी। अब तुम जितने कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बना लो, सारे कॉम्बिनेशन जब तुम बनाओगे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 एंड ऑल द कॉम्बिनेशन, वो सारे सभी के अंदर प्राइम नंबर्स की पावर इवन होगी, और क्योंकि प्राइम नंबर्स की पावर इवन होगी तो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 1, 2 एंड 3। 2 के लिए 3 पॉसिबिलिटी, 3 के लिए 1 पॉसिबिलिटी, और 5 के लिए 2 पॉसिबिलिटी। दैट्स वाई कितना आएगा बच्चों? 6 ही ऐसे फैक्टर होंगे 1200 के, 1200 के, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आया मैंने कैसे किया, कि इस तरीके से मैंने कंडीशंस लगाई हाउ टू फाइंड कि डिविजिबल बाय 12 होना चाहिए। आपको बस देखना है कि जो नंबर है उसके अंदर प्राइम नंबर्स की कितनी एटलीस्ट पावर आनी चाहिए। अगर 2 स्क्वायर है यानी कम से कम 2 बार 2 आना चाहिए। 3 अगर एक बार आ रहा है तो उसके अंदर 3 एक बार आना चाहिए, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे 15 के डिवाइजर, यानी ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसे कितने डिवाइजर होंगे 1200 के जो 15 से डिविजिबल होंगे। अगर ऐसा सवाल आ गया तो 15 में 3 और 5 आता है, मतलब कम से कम 3 एक बार होना चाहिए और कम से कम 5 एक बार होना चाहिए। ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, तो कम से कम एक बार तो होना चाहिए। मतलब 2 आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 और 5 एक एक बार आना चाहिए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, और एक और चीज, अगर आपको इसमें कोई डाउट्स रखते हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। राइट? थैंक यू।